अबो तानी बड़े भाई थे, रोर पचा छोटे। रोर पचा अपने बड़े भाई की बातों पर ज्यों की त्यों मानता था। अबो तानी चतुर थे, हर फसल में ढेर सारी उपज लेते, मेहनत भी खूब करते, घर बार चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उधर रोर पचा आलसी, ज्यादातर समय आराम फरमाते। उनकी झूम खेती में हर साल नुकसान ही होता, मेहनत नहीं करते, फसलों की देखभाल भी ठीक से नहीं करते। अबोतानी की झूम खेती देखकर रोर पचा जलते। उनके खेत में भरपूर उपज होती, घर बार भी खुशहाल रहता। एक दिन रोर पचा घर लौट रहे थे, रास्ते में अबोतानी मिले। रोर पचा बोले, भाई साहब, मन में एक सवाल उठ रहा है। अब्बोतानी बोले, क्या बात है भाई, पूछो बेझिझक। रोर पचा बोले, हर फसल में मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूं, फिर तुम्हारी खेती में इतनी उपज क्यों होती है? अब्बो तानी चतुर थे, सोचा कुछ फायदा भी उठा लें, और बोले, सुनो भाई, शायद तुम जंगल के देवता और झूम की देवी को ठीक से प्रसन्न नहीं करते। मैं तो हर साल पूजा पाठ करता हूं। रोर पचा हैरान रह गए। अब्बो तानी के शब्दों से मन में उत्सुकता जागी। पूछा, भाई, बताओ ना, कैसे पूजा करते हो? कैसे इतनी अच्छी उपज होती है? अब वो तानी चालाक थे, समझाते हुए बोले, सुनो ध्यान से भाई, मैं झूम के किनारे खड़े होकर हर साल एक अच्छा सा सूअर भूनता हूं। याद रखना, सूअर पूरा होना चाहिए, अच्छी तरह साफ किया हुआ। भूनो तब तक जब तक कि उसकी खाल लाल न हो जाए, मगर याद रखना, मांस का स्वाद नहीं चखना। सब कुछ हो जाने पर पूरे सूअर को नीचे की ओर फेंक देना, नीचे की ओर ही लुढ़क जाएगा। मगर ध्यान रखना, फेंकने के बाद आंखें बंद कर लेना, देखना नहीं कि सूअर कहाँ गया। फिर घर लौट आना, अगली फसल में भरपूर उपज मिलेगी। ऐसा करने से जंगल की आत्माएं, झूम की देवी, पानी की देवी, हवा के देवता, सूर्य, चंद्रमा, सब खुश हो जाएंगे, तुम्हारी झूम में भरपूर उपज देंगे। रोर पचा अबो तानी की बातों में आ गए, मन में उत्साह भर गया। सोचा, इस बार तो खूब उपज होगी। मन ही मन में ठान लिया, इस साल सुअर की भेंट जरूर करेंगे। प्रेरणादायक भाषण के बाद एक दिन रोर पचा ने अपने सुअर खाने से सबसे बड़ा और मोटा सुअर मार डाला। फिर वो अपने झूम खेती के ऊपर चढ़ गया और अबो तानी के बताए अनुसार मांस भूनने लगा। उसने मांस को तब तक भूना जब तक कि वो लाल लाल न हो गया और इतनी अच्छी महक उठने लगी कि मुंह में पानी आ गया। लेकिन उसने अर्पण की रस्म निभाई। सबसे बढ़िया रोस्ट होने के बाद उसने सूअर का मांस ऊपर से नीचे फेंक दिया, आंखें बंद कीं और वापस गांव की ओर चल दिया। वो यही सोच रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ धूर्त अबोतानी झूम खेती के नीचे मांस के गिरने का इंतजार कर रहा था। जब मांस गिरा और उसकी खुशबू हवा में फैली, तो वो झूम उठा। उसकी चाल काम कर गई थी। उसे सूअर का मांस मिल गया था। हा 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 हा, वो जोर से हंसा। खुशी खुशी मांस उठाकर वो घर चला गया। उस रात अब्बो तानी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़ा दावत रखा। गाना बजाना, नाचना गाना, सब कुछ चल रहा था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। अब्बो तानी की चालाकी पर गर्व कर रहे थे। रोर पचा उस रात सो नहीं पाया। अब्बो तानी के घर से गाने बजाने की आवाजें आ रही थीं। वो सोचता रहा कि बिना किसी त्योहार के अब्बो तानी का परिवार इतना खुश कैसे है। उन्होंने अपने परिवार को भी दावत पर नहीं बुलाया।
जबकि वो भाई हैं और हर खुशी में एक दूसरे को बुलाते हैं। रोर पचा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह जल्दी उठकर वो अबोतानी के घर के आसपास गया। देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर के चारों तरफ सूअर की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वो दुखी और गुस्से से भर गया। उसे समझ आ गया कि उसने जो मांस ऊपर से फेंका था वो झूठी अर्पण की रस्म थी। रोर पचा तुरंत झूम खेती की ओर दौड़ा। वहां जाकर देखा तो केवल हड्डियां ही बची थीं। मांस का नामो निशान नहीं था। अप्पुतानी ने उसे धोखा दिया था। गुस्से से आग बबूला होकर उसने पास के पेड़ों पर तलवार चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो शांत हुआ। फिर उसने सोचा कि अब्बोतानी ने जैसा उसके साथ किया वैसा ही वो अब्बोतानी के साथ करेगा। उसने सोचा कि अगली बार जब वो मांस अर्पण करेगा तो वो नीचे छिपकर इंतजार करेगा। हाँ हाँ हाँ, वो सोचकर हंसा। अबोतानी को भी उसकी चाल में फंसना पड़ेगा, क्योंकि अबोतानी को ये साबित करना ही पड़ेगा कि अर्पण की रस्म खेती के लिए जरूरी है।